बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में सऊदी अरब से इंडिया के ट्रैवल्स की क्या गाइडलाइंस है इस पे बात करेंगे और इसके फुल डिटेल्स और फुल प्रोसीजर के साथ बात करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको वीडियो बना के बताया था कि आप एयर्स वीज़ा का फॉर्म किस तरह अप्लाई करें, किस तरह फिलअप करें। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और अगर आप फॉर्म फिलअप करके नहीं जाएंगे तो एयरपोर्ट पे आपको 50-60 रियाल आपको आराम से खर्चे होंगे। अगर आप 50-60 रियाल बचाना चाहते हैं तो सिंपली आपको मेरी वो वीडियो देख लेना है अगर आप इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और नहीं तो कोई भी जहां से आप टिकट लेते हैं अपना, आप उनसे भी काम करा सकते हैं। ये तो पहली बात हो गई। और इसके जो मैंने डिटेल्स जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, पहली वीडियो में, ट्रैवल के क्या रूल्स होते हैं, क्या गाइडलाइंस होते हैं, क्या नई गाइडलाइंस है, इस पर किस तरह काम हो रहा है वहाँ एयरपोर्ट में, क्या लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि फुल डिटेल के साथ हम बात करें। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी, झमेला था, जो बताया गया था कि पीसीआर नो रिक्वायर्ड है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि नो रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बताया था, मैं इंडिया उतर के मैं इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर जो भी होंगे एयरपोर्ट पर दिल्ली में मैं उतरा हूँ, जो भी होगा मैं वहाँ क्लियरली उनसे पूछूंगा, क्लियरली पूछ के आपको क्लियर करूँगा कि हाँ पीसीआर ज़रूरी है या नहीं है। और इसके अंदर एक बात और मैं इंशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है हर इंडियंस के लिए जो इंडियंस एयरपोर्ट पर दिल्ली में आ रहे हैं, कि वो इंडियन जिसे बताया जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल गए तो फिर पीसीआर फिर से करा के अंदर एंट्री लेंगे अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो इस पर मेरी दिल्ली जो ऑफिसर थे दिल्ली में, उनसे मेरी स्पेशली बात हुई। उन्होंने क्या इस पर बोला, हम इस पर भी इंशाल्लाह आगे आपको शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। सबसे पहले हम कुछ डॉक्यूमेंट्स है मेरे, आप देख सकते हैं मेरे हाथ मेरे डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुए और किस तरह मैंने ट्रैवल किए हैं। मैं फुल प्रोसीजर के साथ आपको कोशिश करूँगा इंशाल्लाह बताने के लिए। तो दूसरी बात, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं वो बताना चाहूँगा आपको कि मेरा लाइव आने का रीज़न क्या है। तो ये बताना मुझे ज़रूरी लगता है अपने भाई लोग को। मेरे बहुत से भाई लोग हैं जो मेरे चाहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज हमेशा करते हैं। तो जिनमें से अक्सर कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे स्पेशली मैसेज करते हैं कि भाई आप लाइव आके वीडियो क्यों नहीं बनाते। जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपने आप को प्रमोट करना अच्छा नहीं लगता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहिए। मेरा सोच है, मेरी मानना है कि हम आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, ना कि अपने आप को लाइव आके आप तक को कोई चीज़ बताना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेस हुए। आप लोग को मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंचाई और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो आप लोग तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा, कोशिश करूँगा। और पर कुछ लोगों की रिक्वायर्ड थी कि जिसके बाद बोला गया कि आप लाइव आके बोले तो हम लोग अच्छा लगा, हम लोग आपको देखना भी चाहते हैं, हम सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते हैं तो हम आपको देखना भी चाहते हैं। तो हम बोला इंशाल्लाह। तो बस उन भाइयों लोग की डिमांड पूरी करने के लिए बस मैं लाइव आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे, अगर आप सऊदी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो पीसीआर पे हम बात करेंगे। पीसीआर के बाद इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रेडी रखना है। पीसीआर पे जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि 86 कंट्री के लिए पीसीआर हमको नो रिक्वायर्ड है। ओके, नो रिक्वायर्ड बोला गया है, जिसके अंदर जब आप लिस्ट पीसीआर पे जब लिखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट पीसीआर रिक्वायर्ड, आप जब गूगल में जाकर लिखेंगे तो उसके अंदर पूरी डिटेल्स के साथ आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी, जिसमें मैंने आपको वीडियो में बताया था। उसके बाद आप जब उसमें पढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो उसमें शॉर्ट बातें जो लिखी हैं, शॉर्ट बातें लिखी, अगर आपको पीसीआर नहीं कराते हैं आप, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री से सऊदी अरब इंडिया में एंट्री कर रहे हैं, सऊदी अरब किसी भी गल्फ से एंट्री कर रहे हैं, आपको पीसीआर नो रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये है कि आपको इंडिया में आकर 2 पीसीआर कराने पड़ेंगे और होम क्वारंटाइन होने पड़ेंगे। ये इंडियन गवर्नमेंट का कागज, यानी अगर आप सऊदी अरब से में से हम ट्रैवल किए, अगर हम वहाँ सऊदी अरब में पीसीआर नहीं कराते हैं तो हमको एयर वीज़ा के पोर्टल पे 2 पीसीआर रिपोर्ट और उसके बाद होम क्वारंटाइन 7 दिन का वहाँ सबमिट करना होता। तो अगर इसका सबमिट किए, हम नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट ट्रैवल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा हम यहाँ के 2 पीसीआर से अपनी जान बचा ले, इससे बड़े 1 पीसीआर वहीं से करा के हैं। ये पहला टॉपिक यानी क्लियरली हो गया कि आपको पीसीआर करा के ही आना है। अब उसके बाद इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे कि पीसीआर कराना क्यों ज़रूरी, हम क्यों करें पीसीआर टेस्ट। तो पीसीआर कराने से हमारा फ़ायदा क्या है। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता आप पीसीआर नहीं कराते, आप जिस तरह की न्यूज़ें हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि पीसीआर मत करा के आइए और आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप पीसीआर करा के नहीं आएंगे तो आपकी मान लीजिए फ्लाइट का टाइम 5 घंटा या 6 घंटा पहले आप एयरपोर्ट में एंट्री कर रहे हो, अब उतने टाइम में आपको पीसीआर की रिपोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पे देनी ही पड़ेगी। विदाउट पीसीआर रिपोर्ट के आपको एयरपोर्ट के अंदर वो ट्रैवल करना ही नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं कराओगे होगे तो एयरपोर्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, किसी भी गल्फ के अंदर, हर एयरपोर्ट में पीसीआर के वहाँ होते ही हैं, जिसे हम रैपिड टेस्ट बोलते हैं।
अगर आप पीसीआर नहीं कराओगे तो सऊदी अरब के अंदर पीसीआर के कहीं 100 रियाल है, कहीं 90 रियाल है, कहीं 150 भी है। अगर आप 150 रियाल मान ली आखिरी है, अगर नहीं कराओगे, अगर एयरपोर्ट पे करोगे तो रेपिस्टेज के प्राइस जो होते हैं 300 से लेके 200-250 तक के होते हैं। तो यानी आपको फिर वहाँ रेपिस्टेज उन लोग करा देंगे, नहीं कराना तो अपनी फ्लाइट छोड़ें। पहला टॉपिक यानी लाजमी आपको पीसीआर करा के ही आना है, ये पहली बात हो गई। अब उसके बाद अब हम लोग जब एयरपोर्ट के अंदर जब हम लोग एंट्री किए तो सिंपल प्रोसीजर आपको 4 घंटा 3 घंटा पहले उन लोग ले लिए अंदर। उसके बाद जो सबसे पहले जो लाइन में हमारे सामने कम से कम 8 से 7 लोग थे, सब हम लोग इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो उन लोगों के जो ऑफिस कंपनी वाले उन लोगों को टिकट दिया था, टिकट देने के बाद उन लोग के पास जो फॉर्म फिलअप था एयर सुविधा का, कंपनियों ने एयर सुविधा का फॉर्म फिलअप करके उन लोग को नहीं दिया था। जब इंडिगो की बोर्डिंग चालू हुई सबसे पहले फॉर्म उनसे मांगा गया कि एयर सुविधा का फॉर्म। मेरे सामने 7 लोग थे, 7 एक ही कंपनी, सबको निकाल दिया बाहर उन लोगों ने कि अपना एयर सुविधा का फॉर्म लेके आइए। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला मैंने तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी था, फॉर्म फिलअप भी किया था, दिखाया भी था। मैंने उसकी हार्ड कॉपी निकाली थी। जब हार्ड कॉपी निकाली मैंने उनको जैसे दिया तो उन लोगों ने सबसे पहला उन लोगों ने पीसीआर भी नहीं चेक किया, सबसे पहले उन लोगों ने एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म चेक किया। यानी अलग चीज़ होगी कि आपको एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म अपने पास हार्ड कॉपी रखना है। अब हार्ड कॉपी में भी 2 बात क्लियर कर दो, मैं हर टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको अगर ये मुकम्मल डिटेल्स के साथ आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि हर छोटी छोटी बात को बताना ज़रूरी है। जैसे बहुत से भाई लोग मुझसे सवाल भी करें कि भाई कलर प्रिंट रखूँ या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट रखूँ, तो ब्लैक एंड वाइट और कलर में कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स रखो, कलर रख लो चाहे ब्लैक एंड वाइट रख लो। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट कंपनी में बहुत सारी कंपनी प्रिंटेड होते हैं, आप उनसे ब्लैक एंड वाइट ही लेके निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास भी ब्लैक एंड वाइट ही था, मैंने कलर नहीं कराया था क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पीडीएफ मोबाइल में थी। अगर उन लोगों को पीडीएफ की जरूरत हो तो मैं मोबाइल खोल के दिखा देता। उन लोगों ने मुझसे मेरे जो ब्लैक एंड वाइट था उसी से उन लोगों ने मेरा काम चला दिया, उन लोगों ने दूसरा नहीं मांगा। सबसे पहले उन लोगों ने एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म मांगा जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिक्वायर्ड था। उसके बाद उन्होंने पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट थी वो मांगा। उसके बाद मैं आपको एक करके दिखाता हूँ जो मैंने कराया था। और कोरोना टेस्ट का था। और उसके बाद उन लोगों ने मुझसे पहले पासपोर्ट मांगा था, मेरा पासपोर्ट हाथ में लिए था। वो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करके रखे थे क्योंकि कोई भरोसा नहीं उन लोग कौन सा मांगा। और उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और सारे चेक भी किए, ये भी नहीं कि चलो फिर ये फालतू मैंने कराया था, मैंने सारी चीज़ों को उन लोगों ने चेक भी किया। उसके बाद मेरे सेहती का पेपर, मेरे तवक्कलना का चेक किया उन लोगों ने, फिर टिकट चेक किए। यानी सारे डॉक्यूमेंट जो हार्ड कॉपी थे उन लोगों ने सारे हार्ड कॉपी को चेक किया। ये एक मतलब इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग फालतू मैंने कचरा जमा नहीं किया था। मुझे लग रहा था मैंने फालतू कचरा फाइल जमा करके रख लिया, पर उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया। यानी ज़रूरी मैंडेटरी है आपके लिए कि अगर आप इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे सारी चीज़ों को लेके चले, अपनी सेहती तवक्कलना ये सारी चीज़ों को लेके चले। ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद उन लोगों ने मुझे बोर्डिंग किया। पहले लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उसके बाद बोर्डिंग किए। और विदाउट डॉक्यूमेंट्स क्लियर उन लोग बोर्डिंग किसी को नहीं करने दे रहे थे। तो जैसे मैंने बताया था 7 आदमी लोग थे मेरे सामने, 7 आदमी को उन लोगों ने लाइन से निकाला। जब उन लोग जब बाहर गए मतलब वहीं पर साइड में वहीं पर एक बंदा था जो ये मतलब अपना मोबाइल लेके खड़ा हुआ था, पेरेंट बाहर से निकाल रहा था। ये कहाँ से निकाल रहा था? 50-50 रियाल लिया उन लोग से सिर्फ ई पोर्टल वेबसाइट का फॉर्म निकालने के लिए। तो इसीलिए अगर आपको कोई दोस्त यार कोई भाई रिलेशन वाले जा रहे हैं इंडिया के लिए, हाँ तो ये वीडियो जो है सिर्फ सऊदी अरब वाले लोगों के लिए, ये हर कंट्री की सेम प्रोसेस। अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे अमेरिका से करें, चाहे आप गल्फ से करें, चाहे किसी भी कंट्री से करें, आपके लिए प्रोसीजर सेम ही होगा। पीसीआर के बारे में मेरी जो इंडियन गवर्नमेंट से बात हुई थी यहाँ दिल्ली में, जैसे कि सोशल मीडिया पे अफवाह मैंने ही बताया था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि आप पीसीआर मत कराओ, हम आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 3rd डोज लगाया। तो मैंने तो 3rd डोज कंप्लीट सऊदी अरब की, उसके बावजूद भी पीसीआर कराया। पीसीआर में 90 रियाल मेरा लगा ओनली। तो ये ज़रूरी क्यों? आप जैसे मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर कर दूँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली बात, अगर आप एयर सुविधा पोर्टल पे जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो विदाउट पीसीआर के वहाँ आप चाहे फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, चाहे 1 डोज हो, चाहे 2nd डोज हो या 3rd डोज हो या चाहे 4 डोज, तो मेरे अंदाज से आने ही वाली, क्योंकि इसे जान छूटने वाली नहीं है। ठीक है, इन फ्यूचर में शायद मेरे अंदाज 1 साल बाद आ जाए, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। चाहे 3rd डोज हो, चाहे 1 डोज हो, चाहे 3 डोज हो, आपको वहाँ विदाउट पीसीआर रिपोर्ट के आपका एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म कंप्लीट होने ही वाला नहीं है। तो वहाँ आपके एयर सुविधा पोर्टल का फॉर्म कंप्लीट होने वाला, यानी लाजमी जो इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है वो आपको पीसीआर के नेगेटिव मांग ही रहा है।
यानी ये बात तो क्लियर होगी, बात पहले से क्लियर डाउट खत्म हो गया कि हमको पीसीआर कराना ही है, क्योंकि जब तक हम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे हमको एयरलाइंस में नहीं बैठने देगा, जब एयरलाइंस में नहीं बैठने देगा तो हम घर कैसे आएंगे। तो लाजमी इसका मतलब पीसीआर है। यानी जो बातें गूगल के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने कही वो सारी बातें एक तरफ से देखा जाए तो झूठी है, सिर्फ लोगों को परेशान करना है। अगर आप इस बीच में फंसेंगे तो आप एयरपोर्ट पे जाकर फंसेंगे और कुछ नहीं, आपके जेब से जो भी 200-400 रियाल है वो भी एयरपोर्ट वाला ले लेगा। मेरी बात अगर आप मानेंगे तो पीसीआर करा के आएँ तो ज़्यादा बेटर, किसी भी अफवाह में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को हम तब तक क्लियरली नहीं मानेंगे जबकि ई पोर्टल वेबसाइट पे पीसीआर के सामने जो अपलोड पीसीआर की रिपोर्ट आती है, जब एयर सुविधा पोर्टल पे जाइएगा आप, वहाँ जब पीसीआर के जहाँ रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए तो वहाँ एक स्टार लिखा था। स्टार का मतलब होता है मैंडेटरी, यानी ज़रूरी है। और वहीं पास आप वो जब उसके ऊपर आएंगे, ऊपर वहाँ आपको मिलेगा पासपोर्ट अपलोड कॉपी, तो वहाँ आपको जो स्टार होता है वो नहीं होता। स्टार नहीं होने का मतलब है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए आपको पीसीआर करा ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हम दिल्ली में आए। दिल्ली में आने के बाद मैंने स्पेशली उन लोग को सर्च किया, खोजा। तो खोजने के बाद मैंने उनसे पूछा, इंडिगो के भी थे और एयर इंडिया के भी करने लेडी स्टाफ थी, उनसे भी पूछा। और उसके बाद वहाँ जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो पुलिस है, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में पुलिस ही काम करती है, तो मैंने उनसे भी बात की। मैंने उनसे बताया किस तरह का गूगल सर्च में और इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड है कि पीसीआर नो रिक्वायर्ड है, और जबकि हम ई पोर्टल वेबसाइट पर जाते हैं इंडिया की तो वहाँ बोलता है कि पीसीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे हमको सऊदी अरब में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे, या तो हम पीसीआर करें। तो उसने बोला कि देखिए ये सारी चीज़ें जो कही गई हैं ये आपको, जो मैंने बताया था शुरू में कि आपको होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा, सारी चीज़ें, हम बोले ये बात ठीक है, पर वहाँ से लोग नहीं आने दे रहे। तो उन्होंने साफ यही बोला कि अगर आपके सामने अगर मैंडेटरी है तो करा के आइए, क्योंकि मैंडेटरी यानी ई पोर्टल वेबसाइट पे यानी मैंडेटरी है तो आप करा के आइए। अगर वहाँ ई पोर्टल वेबसाइट पे मैंडेटरी नहीं है तो आप मत कराइए। तो यानी इसका मतलब कि हमको पीसीआर कराना ही है, ठीक है। अगर आप इंडिया के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कराना ही है पीसीआर, ओके। क्योंकि आप परेशान होंगे, मैं इसीलिए बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों को कन्फ्यूजिंग बहुत सारी है। बोला जाता है कि आपको कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपको दिल्ली से बाहर नहीं निकलना, दिल्ली से बाहर निकलेंगे तो आपको दिल्ली में एंट्री करने के लिए आपको दुनिया भर के फिर से पीसीआर को उनको देना पड़ेगा, यानी ये सब सारी चीज़ें। तो स्पेशली मेरी, आप जैसे दिल्ली इंटरनेशनल से निकलेंगे और डोमेस्टिक की तरफ आप जब जाएंगे, तो डोमेस्टिक की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ आपको पुलिस वगैरह खड़े रहते हैं, आपके टिकट, बोर्डिंग पास और ये सब देखते हैं, वो पूछते हैं कहाँ जाना है। तो मैंने स्पेशली उनसे बात की, और बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मान लीजिए अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से रिक्वायर्ड से कि हमको बाहर निकलेंगे तो फिर से एंट्री करने के लिए हमको पीसीआर देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। तो बोलता है वो सब छोड़िए, वो खुद बोलते हैं वो सब छोड़िए, आप दिल्ली में इंडिया में, बोलता है आपकी मर्जी है, बाहर जाइए अंदर आइए, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर जैसे मेरे जैसे कुछ भाई लोग थे, जैसे मैंने स्पेशली मुझसे ये बात पूछी थी, मैंने उनको बताया था कि मैं इंशाल्लाह इस पर क्लियरली बात करूँगा, और मैं डरा भी नहीं, डायरेक्टली उनसे पूछा भी, सारी चीज़ें मैंने उनको बताया भी, मैंने गूगल सर्च भी करके देखा, ये देखिए यहाँ मैंडेटरी बता रहा है कि आप ये करें। उन्होंने बोला जो दिखा रहा है उसको छोड़िए और जो यहाँ है उस पर काम कीजिए। मैंने वहाँ और भी चीज़ देखी, वहाँ बहुत सारे लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं, कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम जैसे मान लीजिए दिल्ली में उतरे और हमको बाहर जाना है, हमारी फ़्लाइट लेट है 8-10 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आराम से आप बाहर घूम फिर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं आराम से, फिर बाद में उसके बाद अंदर आ सकते हैं। और आपके यहाँ एक बात का ख्याल रखना है, जो पीसीआर आपने सऊदी अरब से कराया है उसकी वैलिडिटी 72 घंटा, यानी 72 घंटे के अंदर ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि पीसीआर की वैलिडिटी ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर आप बोले कि नहीं हम अंदर आएंगे, तो फिर मेरा अंदर बोली कि आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मेरी कोशिश थी कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन सच्ची और अच्छी और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है, तो हमेशा की तरह आप लोग की हेल्प के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हुआ, आप मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी मदद की जाए। तो तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अल्लाह हाफिज़।